व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने दुपट्टों से किस तरह से शर्ट्स बना सकती हैं। मेरी ये वीडियो जो है वो है स्पेशली बिगनर्स के लिए। मेरे पास दुपट्टा जो है वो है फर्स्ट ये वाला है दुपट्टा। मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको आइडियाज़ दे दूँ कि हम इसे किस तरह से स्टिच कर सकते हैं। जो बिगनर्स होते हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, न्यू स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं तो हम किस तरह से करें। तो ये है मेरे पास दुपट्टा। हमारे पास लॉन के, कॉटन के, दूसरे भी काफ़ी सारे दुपट्टे होते हैं वो पड़े होते हैं न्यू से, तो हमें समझ नहीं हमको क्या करें। आप जो कि बहनें अपनी भांजी भतीजों के या अपने घर में किसी के भी स्टिच करने आप आराम से कर सकती हैं। ये है मेरे पास दुपट्टा है, इसका प्रिंट है कुछ इस तरह से। इसका दरमियान में थोड़ा सा बॉक्स टाइप के बने हुए हैं और साइड पे जो है इसके ऊपर प्रिंट है फ्लावर्स का। ये है दुपट्टा। आप इसको कैसे स्टिच कर सकते हैं। अगर आप इसको बच्ची का सी रही हैं 5 से 6 साल की बच्ची का, तो आप उसका 2 स्टेप फ्लेयर फ्रॉक बना सकती हैं। फ्रॉक कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा कि आपने पहले फ्रिल जो है अपनी कटिंग कर लेनी है, यहाँ से उसको अपने बॉडी से ज्वाइन कर लें। ठीक है, ये एक आपकी राउंड की हो जाएगी, बेशक यहाँ से ज़्यादा हो जाएंगे चुनर्स, आप थोड़ी सी काट लें। और दूसरी जो है वो आपकी इस साइड से जो कि आप यहाँ से इतनी कटिंग कर लेंगे ना तो आपका एक स्टेप नीचे आ जाएगा। तो ये 2 फिल हो गई। जो दरमियान से कपड़ा बचेगा आपका, इतना जो बचेगा उसकी आप आराम से बॉडी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने छोटे बच्चों का फ्रॉक बना सकते हैं। दुपट्टों के बने हुए फ्रॉक बहुत प्यारे लगते हैं बच्चों के। मैंने भी 1-2 स्टिच किए थे, गालबन एक ही पड़ा हुआ है, तो उसका भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि आप किस तरह से मज़ीद डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अगर आप किसी बड़ी बच्ची का ड्रेस स्टिच कर रहे हैं, 10 साल की हो गई, या आप अपना ही कर रही हैं, 38 इंच लेंथ रखनी है, तो दुपट्टे में आराम से आपकी ये ड्रेस बन सकता है। तो आप इसकी ओपन शर्ट भी बना सकते हैं। ओपन शर्ट आप इसकी कैसे बनाएंगे, अगर आपने इसकी लेंथ छोटी रख रही हैं तो आप इसको इस आर्ट्स में भी आप रख सकती हैं। ये देखिए यूँ आड़ा जिसे हम कहते हैं ऊपर से आ जाएगा। एक तो आप इसकी डिज़ाइनिंग इस तरह से भी कर सकते हैं, इसके एक नीचे भी बॉर्डर आ जाएगा, ऊपर जो है इसकी कंधे वाली साइड पे भी बॉर्डर आ जाएगा। एक आप ये डिज़ाइन कर सकती हैं। दूसरा, आप अगर चाहें तो इस तरह के दुपट्टों को ओपन शेड भी कर सकते हैं। ओपन शेड कैसे होगी, ये सबसे पहले ये दुपट्टा आपका है ना, इस दुपट्टे की आपने लेंथ जो है 38 इंच यहाँ से मेजर करके आपने कटिंग कर लेनी है। 38 इंच जब आप अगर आपने रख रहे हैं तो 14 इंच आप इसे रख के कटिंग करके मेजर कर लें। और फिर ये जो पार्ट होंगे यहाँ से और ये हो गया, तो आपने ना वो होगा और ये होगा, तो आपने इसको इस तरह से करके ज्वाइन कर लेना है। ये इस तरह से पकड़ के आपने इसको ऐसे कर लेना है। ये देखिए ये आपका, इसके ऊपर फिर आप पाइपिंग कर लें। अगर नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी है। इसके ऊपर फिर आप जो है वो आप फैंसी बटन लगाना चाहें तो आप फैंसी बटन भी लगा सकते हैं, तो इसमें लुक भी और भी प्यारी आएगी। लेकिन आप कटिंग करते हुए प्लीज़ आप इसकी ये चीज़ ज़रूर देख लें कि आपकी ये चीज़ बराबर आनी चाहिए, वरना आपकी जो है ना इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। ऐसी भी अच्छी लग रही है, लेकिन इक्वल करेंगे तो ये मज़ीद प्यारा सा लुक आएगा। तो इसकी आप ओपन शर्ट कटिंग कर सकते हैं और साइड से इसकी आप हाफ बाजू आराम से बन जाएगी, आपके ऊपर बॉर्डर आ जाएगा। तो इसको आपको मैं स्टिचिंग करने के बाद दिखाऊंगी, क्योंकि कई कटिंग और स्टिचिंग में दिखाएं तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है। तो ये हमारा हो गया ओपन शर्ट। एक और ड्रेस है मेरे पास, वो भी है कुछ इस तरह से। ये देखें, इसका प्रिंट भी बहुत प्यारा है ये, और इसका ये है, ये देखिए इस तरह से है। और साइड पे भी इसके ये देखें बॉर्डर्स जो हैं वो प्रिंट बने हुए प्रिंट है। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, इसका आप अपनी 10 से 12 साल के बच्चे का एलियन फ्रॉक आराम से बन सकता है। इसका भी आप एलियन फ्रॉक बना सकती हैं। अगर आप इसका भी ओपन शर्ट में रखना चाहें आप इजीली रख सकते हैं। यहाँ पे जो शोकिंग पिंक कलर की पाइपिंग करना चाहें वो भी कर सकती हैं। और साइड पे जो बॉर्डर बचे हैं वो भी आप इसको डिज़ाइनिंग कर सकते हैं किस तरह से, तो ये मैं आपको बताऊंगी। ये बॉर्डर्स जो है ये मैं जो मैंने इसकी जो सिनी है शर्ट, तो इसका जो ये बॉर्डर है ना, ये मैंने इसका बॉर्डर अप्लाई करना है, इसके साइड पे चाकों पे करूँगी और इसके गला बनाऊंगी, गले पे भी लगाऊंगी। तो इन दोनों ड्रेसेस को ना मैं स्टिच करने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ कि आप दुपट्टों से किस तरह से कर सकते हैं। आप और भी पोंचो टाइप का भी बना सकते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन जो मैं इसको स्टिच करती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये लगते हैं किस तरह से। ओके व्यूअर्स, मैंने अपने ड्रेस स्टिच कर लिए हैं। सबसे पहला जो कि है वो है हमारा एलियन फ्रॉक। दुपट्टे से आप देखें ये कितना प्यारा लग रहा है स्टिच होने के बाद। इसका वही बॉर्डर आ गए हैं। इस बॉर्डर को मैंने साथ में जो था अटैच करते हुए, कटिंग करते हुए देखा था कि ये 2 चीज़ें बराबर हैं।
देखें बराबर आ जाए तो वो कितना प्यारा लगता है। इसको मैंने क्या किया था, सबसे पहले जब मैंने गला कट किया था अपनी पेपर पेस्टिंग पे जो मैंने गला कट किया था, इसकी मैंने चौड़ाई रखी थी 6 इंच और जो इसकी लेंथ है वो मैंने रखा था 5.5, 5.5 मैंने इसकी चौड़ाई रखी थी और थोड़ी सी इसकी नोक आ गई हाफ, ठीक है। 6 इंच मैंने इसका लग दिया था लंबा। ये स्टिचिंग होने के बाद ये थोड़ी नोक आती है ना, प्यारी लगती है। तो आप 6x6 का रख लें आराम से, ये सिलाई में भी आ जाएगा तो 5.5 आपका हो जाएगा। तो इसके ऊपर मैंने कर दी है सारी डोरी पाइपिंग कर दी है। यूज़ किया है मैंने कपड़ा शमोस का, आपके पास जो भी अवेलेबल हो, आप कॉटन का भी यूज़ कर सकते हैं, लॉन का भी यूज़ कर सकते हैं, या आप रेडीमेड चाहें तो वो भी। लेकिन मैंने इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पे उरेप कपड़ा यूज़ होता है, तो बाज़ार से जो हम लेते हैं तो अगर हम वो लगाएंगे तो हमें काफ़ी मुश्किल होगी, तो हमारे जो गले की वो शेप नहीं आएगी। इसलिए मैंने एक कपड़ा ही लिया था, शमोस का मैंने कपड़ा लिया। मैंने साथ में सारी डोरी पाइपिंग की है इसके साथ। ये देखिए यहाँ से डोरी पाइपिंग मैंने पहले गले पे पाइपिंग करती गई थी, यहाँ तक आके मैंने अपनी पाइपिंग रोक दी थी, उसकी भी वहाँ पे रोक दी थी। फिर दोबारा अपनी कमीज़ को सारा स्टिच करने के बाद मैंने फिर दोबारा मैंने इसी की थी। इसकी फिनिशिंग चेक करें, यहाँ से भी आपको कोई जोड़ नज़र नहीं आ रहा, यहाँ से भी आपको कोई जोड़ नज़र नहीं आएगा पाइपिंग का। इसका जो मैंने फिनिशिंग की है आप ये चेक करें, मैंने इसकी यहाँ पे की है। ये देखें यहाँ पे मैंने थोड़ी सी यहाँ पे अपनी पाइपिंग को मैं ले आई थी, यहाँ पे इतनी जगह मैं छोड़ दी थी यहाँ तक। जब मैं दूसरा कपड़ा जब मैंने लगाया था ना, ये देखें थोड़ी सी मैं इतना स्टिच करके इसको मैंने इतना छोड़ दिया था, दूसरा कपड़ा इसके ऊपर फोल्ड करते हुए मैं इसको ये कर दिया। अब देखें दूर से पता भी नहीं चलेगा कि आपका जोड़ है या नहीं है, और इसकी फिनिशिंग भी ऐसे बहुत अच्छी आ जाती है, क्योंकि अक्सर हम इस तरह स्टिच करते हैं तो हमारे जो बराबर नहीं आते, थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लग रहा होता, या यहाँ से हमारी जो है ये कपड़ा निकला हुआ अच्छा नहीं लग रहा होता। तो कोशिश करें कि सारी पाइपिंग करने के बाद मैंने इसकी कर ली है सारी तुरपाई कर ली है मैंने। अगर आप चाहें आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसमें सिलाई भी कर सकते हैं। तुरपाई करने थोड़ा सा ये होता है कि डिसेंट सा लुक आता है, आपकी चीज़ जो है वो प्यारी लगती है। पाइपिंग को फोल्ड करने के बाद नीचे मैंने जो कपड़ा बचा था, मैं कपड़े के ऊपर भी मैंने पहले बुकरम के ऊपर कपड़ा रखा, फिर मैं इसको इस कपड़े के साथ ऐसे मैंने कर लिया है ज्वाइन इस तरह से। कि बिगनर्स हैं उनके लिए इसलिए मैं डीपली बता रही हूँ ताकि उनको किसी किस्म का मसला ना हो। क्योंकि अगर इसका बैग भी आपको मैं दिखा देती हूँ, बैग जो है वो मैंने रखा है ये देखिए इसका सेंटर में आ रहा है, बैग का मैंने सेंटर पे नहीं किया है। आप जब देखें साइड पे आ रहा है थोड़ा सा बॉर्डर, ये ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अगर ये बॉर्डर जैसे मैंने फ्रंट पे किया है, अगर मैं यही बॉर्डर बैक पे कर लेती तो मेरी जो बाजू है वो बॉर्डर की नहीं बनती, क्योंकि बॉर्डर दरमियान में आ जाता, वो जो कपड़ा बचता था वो एक्स्ट्रा वो सिर्फ आपका 7 इंच एक साइड का बचता था, तो आपकी बाजू नहीं बन सकती थी। तो मैंने इस बॉर्डर को रखा था साइड पे। जब मैंने अपनी कमीज़ को साइड पे रखा ना, जब मैं अपनी कमीज़ को मैंने किया ना कटिंग, तो ये बॉर्डर जो हमारा यहाँ से बचा था और डबल था कपड़ा, तो इससे हमारी ऑटोमेटिकली जो बाजू थी हमारी बॉर्डर की वो बन गई है। बाजू की जो लेंथ है वो मैंने रखी है 8 इंच रखी है, और इसके आगे भी मैंने पाइपिंग कर दी है और इसकी मैंने कर दी है तुरपाई, और इसके ऊपर मैंने लगाए हैं बटन जो कि मैंने लगाए हैं, ये मैंने लगाए हैं इस तरह से फैंसी। ये आपको मार्केट में इजीली 10 रुपीज़ के मिल जाएंगे। मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ क्योंकि ये लेटेस्ट बटन है और ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए इसमें अंदर में इसमें फ्लावर बना हुआ है और साथ में ये बिल्कुल स्ट्रेस के साथ ओके जा रहे हैं, ठीक है। ये बटन आपको आराम से मार्केट में 10 रुपये का मिल जाएगा। देखिए थोड़ी सी अपनी मेहनत की है, इसकी आपने पाइपिंग कर ली है, पाइपिंग के साथ आपने इसके साथ थोड़े से फैंसी बटन लगा दिए हैं। आप देखें दुपट्टा था, अब आपका दुपट्टा ये रेडी होने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। ऐसे ही दूसरी शर्ट जो मैंने स्टिच की है मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ कि वो कैसी लग रही है। ये भी स्टिच होने के बाद बहुत प्यारी लग रही है। जो बिगनर्स है ना, जिसके पास भी दुपट्टे पड़े हैं अपने दुपट्टे निकालें और अपने शर्ट्स बना लें आराम से। कॉटन का अब सीजन आ रहा है, कॉटन के तो अक्सर दुपट्टे पड़े होते हैं, हम नहीं पहनते, तो आराम से उनसे हम बना सकते हैं। अब ये जो था इसका मैंने क्या किया था, जो बॉर्डर जो दुपट्टे का साइड पे बचा था ना, उसको मैंने ऐसे गले पे लगा दिया। पहले मैंने क्या किया था, गला को मैंने मार्जिन किया कि कितना आना है, उसके बाद मैंने 2 इंच का मैंने कट रखा था। कट मैंने पहले लगा लिया, कट लगाने के बाद जो बॉर्डर था ना उसको मैंने प्रेस कर लिया, बॉर्डर को मैंने अप्लाई कर दिया। बॉर्डर को अप्लाई करने के बाद फिर मैंने ये जो है ना, ये अपना नेक है ये लगाया,
इसकी जो कि मैंने चौड़ाई रखी है वो मैंने रखी है 6 इंच, और इसकी जो लेंथ है यहाँ से वो मैंने रखी है 3.5 रखी है, क्योंकि थोड़ा सा कट आ जाता है ना, तो ज़्यादा जो इसकी नोक है वो बड़ी ना हो जाए, इसका ये किया। और इसके ऊपर मैंने लगा दी है बटन। इस कलर को देखते हुए ये देखिए, ये भी कितना प्यारा लग रहे हैं। ये मैंने इसके बटन लगा दिए हैं, ये आपको आराम से 5 रुपये का मिल जाएगा। और अब आती है इसके दामन की। दामन के साथ मैंने कुछ भी नहीं किया, कपड़ा लेके ना साइड से फोल्डिंग करके मैंने तुरपाई कर दी है, और साइड से जो बचा था बॉर्डर आपको बताया था, ये मैंने देखिए इस इधर ऐसे अप्लाई कर दिया। थोड़ी सी मेहनत कर लें, थोड़ी सी डिजाइनिंग कर लें, देख लें तो बहुत ही प्यारा बन जाता है। जिस दिन के दुपट्टे पड़े हैं ना, वो दुपट्टे उठाएं और फिर शर्ट्स स्टिच करें, और वो फिर मुझे दिखाएं किस तरह से बनती है। मुझे इंतज़ार रहेगा कि किस किस ने बनाई है। और इसका कपड़ा बहुत ही कम था, ज़्यादा था नहीं, तो इसकी मैंने ये देखी सिंपल है, ये कपड़ा बच रहा था, इसके आगे मैंने लगा दिया बॉर्डर। इसकी भी स्लीव्स जो है वो 8 इंच की है। ये था मेरी शर्ट। अब मैं आपको दिखाऊंगी एक फ्रॉक जो बहुत ही प्यारा है, दुपट्टों से आप किस तरह से बना सकते हैं। ओके व्यूअर्स, ये है मेरा तीसरा ड्रेस है, ये फ्रॉक जो कि मैंने स्टिच किया है दुपट्टे से। ये देखिए इसका घेर चेक करें कितना अच्छा सा बन जाता है। ये मैंने स्टिच किया है 5 साल की बच्ची का, ये स्टिच किया है मैंने 5 साल की बच्ची का स्टिच किया है। और इसका जो फैब्रिक है, ये फैब्रिक है लॉन में। ये मैंने 1.5 साल पहले जो है अपनी भतीजी का स्टिच किया था, इसलिए आप इस पेंट के निशान को इग्नोर कीजिएगा। 1.5 साल पहले का है, ये मेरे पास आया हुआ था, तो मैंने कहा इसको मैं आपसे भी शेयर कर दूं कि आप भी दुपट्टों से किस तरह से आप फ्रॉक जो है वो बना सकते हैं। ये सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि इसकी फ्रिल है। ये जो फ्रिल है, इसकी फ्रिल की लेंथ कितनी है तो ये बता देती हूँ। जो फ्रंट पे दोनों साइड से जो एम्ब्रॉयडरी की हुई थी ये वो है, और ये रेडी जो है ये आपको बता देती हूँ, ये रेडी है। ये देखिए 8.5 इंच रेडी है। मैंने 9 इंच लिया था, स्टिच होने के बाद 8.5 इंच हो गया है, ठीक है। और ऐसे ही मैंने अपनी ये भी मैंने 9 इंच फ्रिल ली थी, दोनों की लंबाई मैंने एक जैसी ली थी। जो मेरा फ्रॉक था उसकी जो कि एक साइड थी ना, एक साइड की मैंने फ्रिल बना दी है ऊपर वाली, और जो दूसरी साइड थी उसकी मैंने फ्रिल बना दी है नीचे वाली। इसको मैंने जो अटैच किया है वो मैंने किस तरह से किया ये भी बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने ना प्लेन फैब्रिक लिया था इस कलर से रिलेटेड, नीचे जितनी ये फ्रिल है इससे थोड़ा सा कम खुलाई में था। ये मैंने इन दोनों फ्रिल को, इस फ्रिल को और इस कपड़े को मैंने साथ स्टिच किया है। इसको साथ स्टिच करने के बाद फिर मैंने अपने इस फ्रिल को इसके साथ अटैच किया है। इसको मैंने क्यों अटैच किया है, मैंने इसलिए अटैच किया है कि अगर मैं इसको इसके साथ अटैच कर देती प्यारा तो लगता, लेकिन इतना ना होता, क्योंकि इसकी 2 लेयर्स स्टेप्स बन जाती हैं। जब बच्चियाँ चलती हैं थोड़ा सा राउंड में सर्कुलर मोशन में घूमती है ना, तो ये इतना प्यारा अच्छा लगता है ना बच्चियों को, तो इसलिए ये मैंने इसको अलग अलग ही प्रेफर किया। इसका बॉर्डर बना हुआ है ना, ये ज़्यादा प्यारा लगता है। और आप इस तरह के बॉर्डर नहीं है, आप इस फिट को इसके साथ भी अटैच करना चाहें तो आप कर सकती हैं। और इसका जो क्या बात बारी आती है नक की, नक में इसका रखा है गोल सिंपल। इसकी जो भी बॉडी है सारी, इस बॉडी को मैंने गुम स्टिच किया है। और इस बॉडी की जो लेंथ है रेडी वो कितनी है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। ये मेरी तकरीबन जो है 10.5 है, तैयार है बॉडी है। इसको आप जब कटिंग करेंगे तो आप इसको 11.5 पे कपड़ा लेंगे, कटिंग करेंगे, स्टिच करेंगे तो आपका 10.5 आराम से तैयार हो जाएगा। और जो शोल्डर जो कि था ये मैंने कितना लिया था बता देती हूँ। मेरा जो शोल्डर है, शोल्डर जो कि है मेरा रेडी ये है 10 इंच का। आप जो है 11 इंच डबल करेंगी, तो इसको डबल जब आप करेंगी तो आप इसका 5.5 पे लेंगी तो ये आपका 11 होगा। स्टिच होने के बाद 10 इंच आ जाएगा। मैं आपको आइडियाज दे दूं। और कंधा जो है, अगर हेल्दी बच्चा है तो आप 6 इंच का कंधा रख लें, अगर बच्चा हेल्दी नहीं है स्मार्ट सा है तो 5 इंच। बच्चों के कंधे थोड़े बड़े ही रखा गए, उनको कपड़े पहनाते हुए उतारने में काफ़ी मुश्किल होती है। मैं यही प्रेफर करूँगी कि बच्चों के जो कंधे होते हैं जिनमें कपड़ों में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इजीली पहन लेते हैं। नॉन कॉटन में कपड़ों में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती तो मुश्किल होती है, तो कंधे इंसान थोड़े बड़े ही रखते ताकि बच्चों में पहनने में कोई मसला ना हो। मैंने जो कंधा रखा है ना, ये देखिए पूरा 6 इंच का है। और इसके बाद आ जाती है बारी इसके बैक की। बैक पे मैंने की है जिप, ये मैंने इस पर लगा दी है जिप। मैंने ये देखिए कवर जिप लगा दी है ताकि इजीली पहन लें। और आपको ये जो नज़र आ रहे हैं ये भी आपको बताती हूँ, ये मैंने पैच थे मैंने वो अटैच किए थे, ये हो गया।
और इसका जो गला था ना, इसके जो पैच थे, ये मुझे आराम बाजार में मिला था 30 रुपए का। ये देखिए, ये है, इस शेप में था ये। इसको मैंने अपने सुई के साथ आगे की मदद से इसको मैंने टक दिया था, ये लगा दिया मैंने। इसके बाद बारी आती है ये बेल्ट की। ये बेल्ट था, ये मैंने ये कपड़ा यूज़ किया है शमोज का। आप जो है सिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं, लोन का भी, लेकिन मैंने लोन का इसलिए यूज़ नहीं किया, वो थोड़ा सा इकट्ठा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। तो आप इसमें चाहें तो हार्ड नेट भी डाल सकती हैं। हार्ड नेट से ये होगा कि अगर आप इसको इकट्ठा भी करेंगे ना, उसकी अखराहट बरकरार रहेगी, वो अपनी ही जगह पे फिक्स रहेगा। लेकिन जब आप बच्ची को पहनाएंगी और बांधेंगी तो ये ऑटोमेटिक, ये देखें, ये टाइट हो ही जाता है, ऐसे हो जाएगा, बहुत प्यारा लगता है। इसको मैंने जो कटिंग किया था, ऊपर वाला हिस्सा इसका बिल्कुल सीधा था, और इसकी पहले मैंने कमर से स्टिचिंग के बाद मैंने मयर कर लिया था कपड़ा जो है ये वाला। इसको मैंने इस शेप में, ये देखिए, हल्की सी मैंने शेप दे देती थी। और बाकी जो कपड़े की चौड़ाई है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ, ये 5 इंच है और आप 5.5 इंच लेंगे। हाँ जी, ये देखें, तकरीबन ये 4.5 इंच है, आप 5 इंच लेंगे तो ये आपका 4.5 तैयार हो जाएगा। सेंटर को मैंने इस तरह से व्हाइट कलर के पर्ल से ज्वाइन कर लिया है, और इसकी जो कि ये साइड है, इसको भी मैंने पर्ल के साथ ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करने के बाद इसको बैक साइड से आपको मैं दिखाती हूँ, देखिए बहुत प्यारा लगता है। ये देखिए, ये देखिए, ये इस तरह का हो जाता है। अब आपने स्ट्रिप को कर देना है बंद। ये बहुत ही प्यारा लगता है। अगर आप चाहें तो एक नॉट दे के इसको, बेशक आप इसको ऐसे रखना चाहें, ये देखें, ऐसे भी प्यारा लग रहा है। अगर आप इसका बॉब बनाना चाहती हैं तो आप इसको आराम से इसका बॉब भी बना सकती हैं। ये ऐसे किया आपने, और इसको मैं उल्टी साइड से रखा हुआ है, थोड़ा सा मुझे मुश्किल इसलिए हो रही है। आपने इसको अपनी देनी है नॉट, ये आपका प्यारा सा बॉब जो है ये बन जाएगा, ये इस तरह से। और इसको भी थोड़ा सा खींचें, रॉन्ग डायरेक्शन में रखने का ये होता है नुकसान। ये देखिए, ये आपका आ जाएगा इस तरह से। ये देखिए, ये जब पहनेंगे तो बहुत ही प्यारा लगता है। ये देखिए, ये और ये आ जाएगी इसकी आप फ्रंट साइड। ये देखिए, ये आ गया फ्रंट साइड। ये बाजू जो है ये मैंने इसकी रखी है पापास्तीन। पापास्तीन जो मैं रखी थी, थोड़ा सा जितना भी कपड़ा बचा था वो मैंने सारा रख दिया था, और इसके ऊपर भी मैंने दे दी है चुनट्स आई हैं 1 2 3 4 4 चुनट्स आप दे दें, बहुत प्यारी लगती है। पफास्तीन बच्चों को अफरा के साथ पहनी बहुत प्यारी लगती हैं। आगे से थोड़ा सा कपड़ा बचता था, मैंने जो ये बॉर्डर मैंने कटिंग किया था ना, बाजू के मार्जिन से मैंने थोड़ा सा ऊपर वाला फ्रिल कम कर दिया था टोटल लंबाई में से। इसका जो बॉर्डर था वो मैंने अप्लाई कर दिया है इसके ऊपर। इस तरह से ये बहुत प्यारा लग रहा है। ये था दुपट्टों के जरिए से आइडियाज देने कि आप किस तरह से अपने डिजाइनिंग कर सकती हैं, स्टिच कर सकती हैं, फ्रॉक बना सकती हैं। मजीद इस तरह की और वीडियो भी आपके लिए लाती रहूंगी, ताकि आप भी दुपट्टों से अपनी शर्ट्स और फ्रॉक अपने बच्चों के बनाएं। क्योंकि अक्सर दुपट्टे हम पहनते नहीं हैं, न्यू पड़े होते हैं, तो हम उनके इस तरह से प्यारे प्यारे बच्चों के फ्रॉक बना सकते हैं। अगर आपको ये मेरी डिजाइनिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब अगर आप चाहते हैं मजीद इस तरह की वीडियो। अब मैं आपसे चाहती हूँ इजाजत, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।